नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। जब आप चुनाव लड़के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं। आज नीतीश जिस बना स्थिति में है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं आज तक कभी चुनाव नहीं लड़े। और चुनाव नहीं लड़े इस वजह से जो विधानसभा जहां से आप चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा जहां आप से चुनाव लड़के जीत कर जाते हैं, कम से कम वो उस इलाके के लोगों से आप व्यक्तिगत रूप से अवेयर रहते हैं, मतलब जानते रहते हैं, उनसे संवाद होता रहता है। कितनों दूरी बनाकर आप रखिए, प्रधानमंत्री होइए या मुख्यमंत्री होइए, आपको 6 महीना 1 वर्ष पर अपने कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों से संपर्क बनाकर रखना आपकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचती भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने जनता से वो कट गए। जनता दरबार के माध्यम से, ऑफिसर्स के फीडबैक से, कुछ पत्रकारों के माध्यम से जो चीज़ें उन तक पहुंची अब तो पूरी तौर पर वो कैद में है। जो उनकी मानसिक स्थिति है उस स्थिति में यूं कहे तो वो पूरी तौर पर कैद में है। उन तक जनता की बात पहुंच ही नहीं पाती है। और जब जनता की बात उन तक नहीं पहुंच पाती है तो उनके आसपास के ब्यूरोक्रेट कितने तानाशाह और मनमर्जी हो सकता है, इसका अंदाजा बिहार के 5 लाख शिक्षक समझ सकते हैं। और बिहार के 13 करोड़ आबादी भी ये समझ सकता है कि किस तरीके से बिहार में गवर्नेंस चल रहा है। अराजकता कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब जो जेन्युइन चीज हैं जिनको सरकार को मानना ही चाहिए, गैर योग्यताधारी का शिक्षक बहाल होना, बिना सर्टिफिकेट जांच किए हुए शिक्षक बहाल होना, बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकलने के बाद बार बार नियमावली बदलना, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसमें कोर्ट में छात्र जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सरकार को भी परेशानी होगी और छात्र को जो परेशानी होगी सो होगी। सरकार को भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी मर्जी से निर्णय ले रहे हैं। कानून का सम्मान नहीं करना है, संवैधानिक प्रावधानों का, संविधान हमें क्या अधिकार दिया है ये हमें नहीं मानना है। उसी तरीके से शिक्षक बहाली के दौरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो कि हम रेंडमाइजेशन कर रहे हैं और उसमें जो खेल हुआ उस तरीके का खेल, कोई जनता द्वारा चुना गया मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे शिक्षा जगत को बहुत नुकसान ही हो रहा है, फायदा इससे नहीं होने वाला है। परिवार का परिवार टूट रहा है, समाज बिखर रहा है, माँ बच्चों के बीच दूरी बढ़ रही है। वो एक अलग तरीके की समस्याएं आने वाले दिनों में स्टेट को फेस करना होगा। बीएड मामले में हटा दिया गया है, हाई कोर्ट ने उनको हटाने का आदेश दिया है। उनको सुप्रीम कोर्ट जाना है 6 मार्च तक, अभी तक सरकार अनिर्णय की स्थिति में। डीएलएड वाले को बहाल करना है, उसकी बहाली की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए उस पर कोई चुप्पी है। जो 18 महीने का जो कोर्स करके आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करके, उन्हें नौकरी में तो स्थान नहीं दिया गया, चुप है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हो ही नहीं सकता कि जनता की बात को, जेन्युइन बात को हम नज़रअंदाज कर दें। एज रिलैक्सेशन, अब 1 साल में 6 महीने के दौरान 10 साल बाद आप परीक्षा ले रहे हैं और एज का छूट नहीं दे रहे हैं, एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। नियोजित शिक्षक को आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, उनके सेवा शर्तों को लेकर जो एक मिनिमम जो चीज़ें हैं वो भी आप देने को तैयार नहीं है। ये कोई चुनी हुई सरकार कदापि नहीं कर सकता है। उनके न सेवा विस्तार का लाभ दे रहे हैं, हाँ वेतन संरक्षण का लाभ दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीनियरिटी वगैरह हुई है इतने दिनों से आपके यहाँ है, लेकिन उसको भी नहीं दे रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है ब्यूरोक्रेसी की, इसकी वजह यही है कि नीतीश मानसिक स्थिति में नहीं है कि उन तक वो बात पहुँचे कि जो बातें वो कह रहे हैं उस बात का अनुपालन नहीं हो रहा है। विधानसभा में कह रहे हैं स्कूल की टाइमिंग को लेकर, उस पर अनुपालन नहीं हो रहा है।
गांधी मैदान में कह रहे हैं कि क्षमता परीक्षा एकदम साधारण परीक्षा हो रहा है और परीक्षा इस तरीके से ली जा रही है जैसे लगता है कि बीपीएससी से compete करने वाले छात्र से भी बेहतर प्रश्न का हल करने वाले छात्र को हम चयन कर रहे हैं। अरे भाई, आप 15 वर्षों से जो पढ़ा रहा है आपके यहाँ, उनकी मान हम तो खुद देखे हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो सवाल वाकई में जो यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वही उसका जवाब दे सकता है। आप समझ सकते हैं, हम लोग भी अपने ज़माने में सोचते थे कि बहुत सारे जीके जीएस हम लोगों का बहुत कमांड है, लेकिन जो सवाल है ऑप्शन नहीं है कि 4 ऑप्शन दीजिए, उस ऑप्शन से हम सही, कुछ भी हो सकता है। लोगों की इरविन समझौता क्यों है, तपस का राइटर कौन है, कई तरह के ऐसे सवाल से जिन सवालों को हम लोगों ने भी मतलब लगभग 40-50 सवाल का हल आज हम निकालने की स्थिति में। लेकिन इस तरीके का सवाल वही लोग फेस कर सकते हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। ऐसे लोग कैसे फेस कर सकते हैं जो बरसों बरस से परीक्षा दिए हुए उनका हो गया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई पहला से 5वां पढ़ा रहा है, कोई 6ठा 7वां पढ़ा रहा है, कोई इंटरमीडिएट तक को पढ़ा रहा है, उसको आप कैसे उसके साथ उस तरीके की परीक्षाएं ले सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं, कई तरह की समस्याएं, महिलाओं के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो चीज़ें चली आ रही हैं, कई तरह की समस्याएं आज इसलिए है कि हमारा मुख्यमंत्री कैद में है। मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर उस स्थिति में नहीं है, या फिर चुनी हुई सरकार जरूर है, मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आए हुए नहीं है। इसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है बिहार के शासन व्यवस्था पर, और ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने की वजह भी यही है कि नीतीश कुमार तक जनता में क्या चल रहा है ये बातें पहुंच ही नहीं रही है। ऐसे में शिक्षकों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से नहीं है, ये लड़ाई एक सरकार से है, एक ऐसी सरकार से जो आँख की अंधी भी है, कान की बहरी भी है, और जुबान भी इस तरीके का है कि वो सही बात बोल ही नहीं सकता है, न सही बातों के साथ वो खड़ा हो सकता है। अब सोच लीजिए आपकी लड़ाई किसके साथ है। इसलिए मजबूती के साथ डटे रहना है, झुकना नहीं है। एक हम कुछ वीडियो भेजे हैं जिसमें लोग चेहरा ढककर हमें भेजे हैं। चेहरा ढकने की जरूरत नहीं। चेहरा ढकने का मतलब है कि आप डर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला चेहरा करके आप बोलिए जो आपको परेशानी है, कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। क्या बिगाड़ेगा? नौकरी ले लेगा ना, ऊपर वाला भेजा है ना, सब कुछ इसी के हाथ में थोड़ी है। ये तो करता है ना, हम लोग भी तो कर्म करते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर फाइट करने की पोजीशन में रहिए, और अंत में यही कहेंगे, फाइट इट।